हेलो। हाँ जी। एक मिनट भैया। भैया ये ना आपका आपका नंबर जो है ना मेरे को शिवेन जी दिए प्लांट लिपिड वाले। हाँ जी, बोलिए ना। आप बी कुमार बोल रहे हैं ना? हाँ जी। हमारा ना नमकीन का काम है भैया, छत्तीसगढ़ रायपुर में। बरोबर। हेलो। हाँ, हमारा रायपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी नमकीन से रिलेटेड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाना और ये सब काम हमारा ऑलरेडी है अभी। अच्छा। हाँ, हमारे काफ़ी क्लाइंट बेस जो है रायपुर में बेसन बनाने के लिए है। संजय साहू करके है, वहाँ पे बेसन का इम्प्रूवमेंट का काम किया है रायपुर में। और हम्म। इस तरह से है हमारा हमारा वैसे ऑल ओवर वर्ल्ड में है कंसल्टेंसी, 10 कंट्री में, कनाडा, लंदन, सब जगह कंसल्टेंसी अपनी चलती है। यहाँ हम्म। पे अपना रायपुर में ये अलग अलग जो प्रोडक्ट है तो उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना हो, और रायपुर में आपका एक टेपला आता है, उसकी 3 लाख की से 3 महीने की सेल्फ लाइफ मैंने ही डेवलप करी है। रायपुर नहीं है, हम्म। वो है भिलई। भिलाई। हाँ, बरो ये दोनों एक ही हुआ ना, रायपुर और भिलई। हाँ हाँ, भिलाई एक ही है। तो इस तरह से इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर मेरा काम है। तो जैसे किसी प्रोडक्ट का सीजनिंग बनता है जो हमारे स्नैक्स में, हम्म। वो सीजनिंग भी डेवलप करते हैं आप? सर, मैं आपको सबसे टफ अभी तक का सीजनिंग का नाम बताता हूँ, उसका नाम है बालाजी का क्रीम एंड ऑनियन। हम्म। ठीक है, क्रीम एंड ऑनियन सीजनिंग बहुत कंपनी का है, लेकिन आप को ये बीकाजी का, बीकानेर वाले का वेफर खाओगे क्रीम एंड ऑनियन तो मजा नहीं आएगा। इवन आप इसका क्रीम एंड ऑनियन खाओगे वो भी आप थूक दोगे। वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हो, जिससे बड़ी और महंगी कोई कंपनी नहीं है, हम्म। प्रिंगल्स। अच्छा। सुना है नाम आपने, प्रिंगल वेफर? प्रिंगल का तो हमारे तरफ नहीं आता, हमने कभी नहीं देखा है। ये समझ लो कि अपना जो 20 रुपए का पैकेट है ना, वो इसका भाव 200 रुपया है। अच्छा। हाँ, एयरपोर्ट में और सब जगह मिलता है। फिर हल्दीराम हम्म। देखो, आप हल्दीराम का क्रीम एंड ऑनियन देखो, किसी का भी देखो, ये बालाजी जैसी फ्लेवर किसी की नहीं है। अच्छा। हमने उसका भी कॉपी करवाया लोगों ने। अच्छा ऐसा। कोई भी ले, हम्म। फिर मेरा सोमालिया के अंदर मेरी 4 सीजनिंग चल रहा है, लेमन चिल्ली, क्रीम हम्म। एंड ऑनियन, और एक मैक्सिकन सीजनिंग जिसमें जीरा के ऊपर ज्यादा जोर दिया हुआ है, और एक हिंग जीरा। हम्म। फिर मेरा रतलामी में रतलामी सेव के ऊपर सीजनिंग लग रहा है, वो है रतलाम, मध्य प्रदेश में। हम्म। अच्छा ये फिर बताइए, आप आपके सीजनिंग में आप ऑलियो रेजिन का यूज करते हैं कि नहीं? वो अभी सर आपका पेमेंट मिलने से पहले मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। अरे हाँ, और क्या, पेमेंट से पहले अरे क्यों मैं बताऊँ? आपसे कोई रेसिपी थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। अरे मैं वो क्या कह रहा हूँ सर? ये बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ। अगर हमको ओलियो रेजिन का यूज करके ही टेस्ट इम्प्रूव करना है, तो आप अगर उस दिशा में आपकी वर्किंग रहती है, आप उस चीज को करते हैं, तो हम बात आगे करेंगे। हाँ, करते हैं। हाँ ठीक है, ये बेसिक चीज है जी। अब पर मैं तो सुनो, आपको किसी भी सुनो मेरी बात। अगर मैं ओलियो रेजिन नहीं करता तो हम्म, प्लांट लिपिड वाला मेरा नंबर आपको नहीं देता। वो बात ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ सब बातें क्लियर हो जाए ना तो ज्यादा रहता है, बाद में डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा जो नमकीन की जो सीजनिंग्स है ना, हाँ। उसके अंदर 400 तरह की वैरायटी के सीजनिंग हमने ऐड किए, वो यूज अलग अलग हम्म। जगह पे ऑल ओवर इंडिया में बनाए हैं। हम्म। हम्म। 400 में से ये समझ लो 390 सीजनिंग के अंदर मेरे अलग अलग ओलियो रेजिन यूज हुए हैं। हम्म। मतलब ऐसा कह सकते कि विदाउट ओलियो रेजिन सीजनिंग बनाने में वो मजा ही नहीं आता है। सही बात है। फिर हाँ, अब अलग अलग सिंथेटिक और नेचुरल फ्लेवर्स दूसरे हैं वो यूज करते हैं, वो हम्म। अलग चीज है। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 2-3 ऐसे सीजनिंग है, जैसे कैप्सिकम ओलियो रेजिन हुआ, फिर हम्म। ये ओलियो रेजिन पेपरिका हुआ, नमकीन हम्म। स्पाइस मिक्स हुए,
ये ओलियो रेजिन हमें हर एक में ऐड करना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि इंडिया के अंदर क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग अभी लोगों के पास में नहीं है। आप 1,000 फैक्ट्री देखोगे ना सीजनिंग बनाने वाली और मसाला वाली, उन 1,000 में से एक ही आदमी के पास क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग है। अगर क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग है तो आपको कोई ओलियो रेजिन डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। पर क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग, आपका ये वाला ग्राइंडिंग मशीन 2 लाख रुपए का आता है और क्रायोजेनिक वो आता है 50 लाख का। तो आपने अच्छा। जब 48 लाख रुपए बचाए, उसकी जगह आप बोतल में से 2 बूंद डाल देते हो, और क्या। हम्म। क्रायोजेनिक में क्या गर्म नहीं होता मसाला? उसमें आपको जो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ग्राइंडिंग होता है। अच्छा। आपका जब धनिया और ये कोई भी सीजनिंग है वो ग्राइंड हो रही है, तो वहां पे आप मशीन के पास में, मशीन से 1 फुट दूर आप खड़े हो ना, है, तो आपको उसकी सुगंध नहीं आएगी। ओ। उस उसमें क्या है कि 7% तक का जैसे कार्डामम है, तो उसके अंदर उसका एसेंशियल ऑयल होता है, ठीक है। लौंग है तो उसमें 17% ऑयल होता है। 100 किलो लौंग में 17 किलो ओलियो रेजिन और उसका सुगंध होती है, वो उड़ती नहीं है। ये सारी सुगंध और जो वोलेटाइल ऑयल है उनकी जो उड़ने का टेम्परेचर है ना वो 30 डिग्री है, 30। जबकि आपके यहाँ और मेरे भी काफी क्लाइंट है, सबके यहाँ पे टेम्परेचर वो पहुंच जाता है ग्राइंडिंग में 60 से 70, ग्राइंडिंग चेम्बर का। मतलब काफी काफी क्वालिटी जो है वो खत्म हो जाती है। आप ये समझते हो कि मैंने ये 3,500 रुपये किलो वाली बेस्ट 7 mm की इलायची खरीदी है, लेकिन वो ग्राइंड होने के बाद में वो आपको वो जो 3rd ग्रेड की इलायची होती है ना वही रिजल्ट देता है। और वो आपको इसलिए पता नहीं चल रहा है कि आप 30-40 साल से वही यूज करते आ रहे हो, इसलिए। नहीं, ठीक बोल रहे हैं, आपका कहना सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। पर ये इसमें है वो अभी। टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, ये किस्सा कैसा है मैं आपको बताऊं। जैसे अपना कोई मान लो 10 करोड़ का बंगला है, और अगर भूकंप आया और वो ढह गया तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पूरे सिटी में 100% लोगों के बंगले अगर ढह गए ना, तो आपकी टेंशन इतनी नहीं होगी। अच्छा, ठीक बोल रहे हैं, ये बात भी सही है। हाँ, इसलिए एक नॉर्मल है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम्म। हम्म। नहीं नहीं, ये बात भी मतलब सही है कि आपको मैं सब वही। डराना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, सब वही यूज कर रहे हैं, इसलिए हम भी करें तो हम भी चल जाएंगे। हाँ, क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग जो है ना, बताओ, अब ये वर्ड ही हम पहली बार सुन रहे हैं। ले मेरे तो काफी क्लाइंट्स को मैंने वो क्रायोजेनिक ही सेट करवाया है। मेरे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट है। शिल्पा मसाला करके है आगरा में। स्लीपा। शिल्पा मसाला, आगरा। अच्छा। 70 ईयर ओल्ड है। फिर आसाम में है मेरे एवरीड है। उसके ब्रांड एम्बेसडर जो है वो सोहा अली खान और शर्मिला टैगोर है। हम्म। ये काफी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है, सोमालिया में मेरे सीजनिंग चल रहे हैं नमकीन के, गाना में सीजनिंग चल रहा है मेरा नमकीन में, कनाडा में है। हम्म। सीजनिंग में मेरा काफी काम है। यहाँ पे एक शक्ति स्पाइस करके है अपने राजकोट में, उनके अपन ने 30 सीजनिंग डेवलप किए हैं, सोया के, बालाजी टाइप, सेव ममरा का, बेल हम्म। का, हम्म। सोया स्टिक का, हम्म। फ्राइम्स का। अच्छा। फ्राइम्स में भी अगर आपका मल्टीग्रेन फ्राइम्स होगी तो सीजनिंग अलग होना चाहिए, और अगर आपका प्योर राइस बेस है तो उसका सीजनिंग का थोड़ा सा टेस्ट और वो अंदर का टेक्सचर अलग होना चाहिए। और सीजनिंग एक ऐसी है जो आपके नमकीन की या फ्राइम्स की या हर एक की मतलब हर्ट है। और अगर आपका सीजनिंग अच्छा हो तो प्रोडक्ट खूब बिकेगी। और अगर आप मान लो कि आप खुद नमकीन बनाते हो या आप सीजनिंग बना के किसी को देते हो, मुझे नहीं पता आप क्या करते हो, लेकिन दोनों ही केस में अगर आपका सीजनिंग अच्छा होगा
तो आपको मार्केट में कोई बीट नहीं कर पाएगा कि भाई जब सीजनिंग अंदर जाएगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम लिमिट है 3 सेकंड। 3 सेकंड के अंदर आपके जो लार ग्रंथि है आपके मुंह में जो है सैलाइवा ग्लैंड होती है, वहां पे लार की पिचकारी छूटनी चाहिए। अगर लार की पिचकारी छूट गई तो आप विनर हो गए आपके सीजनिंग में। वो सब टेक्नोलॉजी है। तो वो लार की पिचकारी तभी छूटेगी कि भाई उसके अंदर कुछ ऐसे फूड एडिटिव्स आपने सीजनिंग में डाले। वो लार से क्या होगा कि प्रोडक्ट आपका फटाफट कंज्यूम होगा। जब कंज्यूम होगा और उसका टेस्ट का एहसास होगा, तो अगर कोई व्यक्ति किसी बस की राह देख रहा है और पास में नमकीन का ठेला लगा हुआ है किसी का, और वहां पे उसने अगर आधे घंटे इंतजार किया तो वो 2 पैकेट खा जाएगा, और अगर टेस्ट नहीं होगा तो वो एक ही खाएगा, तो आपकी सेलिंग कम होगी। या आपकी सेलिंग कम होगी, या आप खुद अगर सीजनिंग बनाते हैं तो आप जिसको सप्लाई करते हैं उसका धंधा कम होगा, तो वो आपका धंधा ही अल्टीमेटली कम हुआ। वो ये सब दुनिया मतलब में बहुत होता रहता है, लेकिन किसी को सब चीजें पता नहीं रहती है। ये पता तभी नहीं चलती है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीजनिंग आपका डेवलप हुआ। हम्म। तो ये कुल मिला के माउथ फीलिंग वाली बात है ना पूरी। सारा सारा माउथ फीलिंग का ही गेम है। देखो, अब जैसे आपने मैक्सिकन सीजनिंग बनाया है ना, तो आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है मेरे को जीरा का और उसका टेस्ट अच्छा आना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है, अगर आपने मीट मसाला बनाया या मीट के लिए आपने टेंडराइजिंग का काम किया, तो उसके अंदर आपका पेपेन पेपेन जो है वो पपीते में से एक एंजाइम निकलता है, वो होना चाहिए। और आपका काचरी होना चाहिए। काचरी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में होती है। वो क्या करती है कि उसके अंदर टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड ये सब होता है। वो जब मीट में डाला जाता है या मीट को टेंडराइजेशन किया जाता है, तो मीट के प्रोटीन को वो सॉफ्ट करता है। तो फिर वो आपका सीजनिंग जो उसमें यूज करा है ना, या आपका मसाला यूज करा, मान लो मीट मसाला, तो सामने वाली पार्टी आपकी वाहवाही करेगी कि भाई इसमें तो बहुत मजा आया। मजा बजा कुछ नहीं है, वो तो जस्ट एक सिंपल केमिस्ट्री है। पर उनको नहीं पता है केमिस्ट्री। ये सब चीजों को बालाजी बालाजी में चीजें होती है। कंप्लीट होती है भाई। फूड टेक्नोलॉजिस्ट और ये सब वहाँ रखे होते हैं, उनको पता होता है इसमें कितना प्रोटीन है, कितना क्या है। आपका जो है मुंह में टोटल ग्लैंड्स जो है वो 10,000 है आपकी जीभ में। वो 10,000 ग्लैंड्स के थ्रू ही आपको टेस्ट पता चलता है, जिसमें ज्यादातर कड़वी ग्लैंड्स आपकी जीभ की अपर साइड में होती है। अच्छा। तो आपका जो सीजनिंग है उसके अंदर एक ऐसी इंग्रेडिएंट ऐड करना पड़ता है जिससे मुंह में जाते ही पहले लार निकले, क्योंकि लार निकलेगी तब वो सारा माल डिजोल होगा। डिजोल होगा तो वो 10,000 ग्लैंड्स तक पहुंचेगा। वरना तो वो सीधा अजगर जैसा हो जाएगा कि माल खाया और अंदर डाल दिया, पेट में चला गया, उसका स्वाद का तो पता ही नहीं चलेगा। तो दूसरी बार बंदा आपका प्रोडक्ट ही क्यों खरीदेगा। वो तो अजगर जैसा हो गया, कुछ भी डाल दो, पहाड़ डाल दो, पत्थर डाल दो, क्या फर्क पड़ेगा, पेट ही तो भरना है ना। वो ब्रांड नहीं देखेगा। ब्रांड के लिए आपकी जीभ की एक एक जो है नॉर्मल इंसान है ना, उसमें 10,000 टेस्ट बड्स होती है जीभ में। वो पूरी की पूरी 10,000 टेस्ट बड्स के पास में आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टेस्ट जाना चाहिए, तो प्रोडक्ट की वाहवाही होगी। तब उसको क्रेविंग होगी, बार बार खाएगा और तारीफ करेगा। हाँ, क्रेविंग होगी, वो आपकी बात 100% सही है। लेकिन बात क्या है कि क्रेविंग करवाने के लिए 10,000 टेस्ट बड तक माल डिलीवरी कराने का काम जो है वो आपका सीजनिंग का अंदर का टेक्सचर कैसा है जिसकी वजह से वो करना पड़ेगा हमें। राइट। इसीलिए ये बालाजी का माल खाओ, कुछ भी खाओ तो उसको और खाने का इच्छा होता है। हाँ। तो ये जो चीजें, जैसे जो भी डेवलपमेंट होगा वो इन हाउस होगा कि कैसे कैसे होगा। नहीं, इन हाउस, और सारे नाम आपको जो है ना वो दिए जाएंगे जेनेरिक नेम, जब आप हमारी कंसल्टेंसी लोगे ना तब।
हाँ नहीं, वो तो रेसिपी ये सब दोगे, लेकिन हाँ, वर्किंग इन हाउस होगी कि इन आपके हाउस। उसमें जगह में होगी? नहीं 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 सर, तो अगर कोई कंसल्टेंट ये बोलेगा ना कि मेरे यहाँ ये काम होगा, तो उसको बोलना कि ठीक है करो, लेकिन पैसा एक नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हम्म ही सप्लाई करोगे और आप उससे कमाई करोगे, तो फिर फीस काहे की ले रहे हो? हम्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कुछ लोग ऐसे भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनको टारगेट सैंपल दे दो तो उसको अपने यहाँ डेवलप करके और पूरा रेसिपी सहित देते हैं, फिर हम उसको यहाँ बनाएंगे, उसको पास करेंगे, फिर तब उसका पेमेंट होगा, उसका सर्वे होता है। हम तो अपने हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा हमारा जी। वही तो है, सेम वही हम कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिया के अकेले कंसल्टेंट है कि हम पेमेंट पहले लेते हैं, बाकी काम सेम यही होता है। हम आपको देते हैं, आपने पास करा, हाँ अगर आपने फेल करा तो आपको दूसरा सैंपल देंगे। पर हम्म प्रोसेस हमारा है, क्योंकि हमारा R&D है ना यहाँ पे। आर एन डी वाला जो आप कह रहे हो, ऐसे कंसल्टेंट बहुत कम है इंडिया में, ज्यादा नहीं है। कैसे 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 कम है बोल रहे हो, मतलब कौन से वाले? R&D जो है पूरा, आप एक बार ऐसा है ना, तो आप एक बार सर आइए हमारे यहाँ पे, आप अपन साथ में रहेंगे 5-6 घंटे, आपको हम्म हमारा वर्किंग पता चलेगा राजकोट में। और सबसे हम्म बड़ी बात है, आपको पूरा R&D और हमारा वर्क कल्चर बताऊंगा कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो पूरा R&D है ना, पूरी रिसर्च हो रही है, इस तरह के कंसल्टेंट आपको कम मिलेंगे। आप दिल्ली में या आपके भोपाल में कहीं पे भी कंसल्टेंट के पास जाओगे तो मस्त अच्छे मुलायम मुलायम सोफा मिलेगा, सीट मिलेगी, AC मिलेगा और ऑफिस मिलेगी, बस। हम्म। आपके यहाँ कंसल्टेंट, लैब है पूरा? हाँ हमारा पूरा इन हाउस है। उसके लिए हम लोगों को बोलते हैं कि आप ऐसा मान के आ जाओ ना यार, लिख के पहले मुझे दे दो कि हम आपकी कंसल्टेंसी जिंदगी में नहीं लेंगे, फिर आओ। हम्म हम्म जरूरी नहीं है कि आना है तो। हम साड़ी खरीदने जाते 10 दुकान में से नहीं लेते, एक में से ही लेते हैं, लेकिन जाते क्यों बाकी 9 में? हम्म। और आपका हमारा आप। कोई विजिटिंग फीस नहीं है। अच्छा। हाँ, आप मेरे पास यहाँ आओगे ना, कोई फीस नहीं है। ऐसा। हम्म। अच्छा, जो चलो मैं समझ गया आपको। जो आएंगे वो तो एक अलग मैटर है, जैसे हमको कोई प्रोडक्ट चाहिए, हम उसका टारगेट सैंपल भेजें आपको। हाँ, तो ऐ- उसकी ऐ- कॉपी बना देते हैं ना हम। ऐसे ही बोल रहे हो ना आप कि आप यहाँ हमारे यहाँ आके बनाओगे, वो पूछ रहा हूँ मैं। वो आपके ऊपर है, देखो अगर आप हमें बुलाते तो उसकी कोई हम एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते, भले हमारे 2-3 दिन बिगड़ते हैं। आपने होटल का और फ्लाइट का चार्ज हमें दे दिया, तो हम आपके यहाँ पे हम्म भी आके बना के दे सकते हैं, उसकी कोई भी फीस हम। जैसे मैं बताऊँ, मेरी जो भी सीजनिंग बनाने की फीस है वो आपने मुझे दे दी, ठीक है, मैंने बना हम्म दिया, और आपको मैंने सैंपल भेज दिया, आपने ओके कर दिया, मैंने बनाने का मेथड समझा दिया, ये हम्म सारा कुछ आपने समझने के बाद में भी मुझे ऐसे बोला कि आप रायपुर आओ 2 दिन के लिए, हम्म तो आपको मुझे मेरे अकाउंट में या मेरे को डायरेक्ट 1 रुपया नहीं देना है। हम्म। आपको मेरी फ्लाइट और आपको मेरा होटल बुक कर देना है, बस मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, जो कि आपने पहले ही दे दिया था मुझे। अच्छा, तो ये सिर्फ क्या चार्ज कर? आपके लिए मेरे 2 या 3 दिन बिगड़ेंगे, कोई बात नहीं, वो तो अपन रिलेशन मेंटेन होगा ना उससे, मेरे सारे हाँ ऐसे हाँ, ही हो रहा है। उसी से काम बढ़ेगा, उसी से बढ़ेगा। हाँ, तो ये बताइए, जैसे पर के आप क्या क्या फीस लेते हैं आप? हमारा 99,000 प्लस 18% GST, एक सीजनिंग का। ये ज्यादा नहीं हो जाएगा जी? मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करता हूँ, 3 दिन बाद मुझे आप बोलोगे कि सर ये तो कम है, थोड़ा और बढ़ा अच्छा। दो ना, हाँ 1.25 लाख कर दो। हाँ हाँ, आप मजाक नहीं है, जिस ग्रुप में मैं आपको ऐड करूंगा ना, जी। व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 1,000 आदमी है, ठीक है, अच्छा। 1,000 में एक बालाजी के ओनर खुद है, ओहो। जिनका 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, हम्म। ब्रुगेश भाई वीरानी, ठीक है। हम्म। फिर आपका ये क्रिस्टल के ओनर है, जिसने हम्म इंडिया वालों को बताया कि भाई माचिस छोड़ो और इस लोहे की डंडी को पीछे से दबाओगे न तो गैस चालू हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक लाइटर क्या होता है वो सिखाया। हम्म। तो ऐसे सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनका टर्नओवर 1,000 करोड़ है, और कुछ ऐसे छोटे बिजनेसमैन हैं जिनकी रोड पे लारी है। अच्छा। हाँ, वो सारे मेरे ग्रुप में है, और आपको भी मैं अभी ऐड कर दूंगा।
आप उसमें ठीक है। रहोगे, तो आप उसमें रहोगे, उसमें 1000 आदमी से किसी को पूछना कि ये कुमार भाई की एक सीजनिंग डेवलप करने की फीस क्या है। अगर किसी हम्म। ने 99 से कम किसी ने भी बताया तो हम्म। उतनी ही मैं आपका कर दूंगा। जैसे किसी ने बताया कि 1000 रुपये है, तो आपका सीजनिंग 1000 रुपये में डेवलप हो जाएगा। पर उससे हम्म। पहले एक चीज सुन लेना, कि मैं लिमिट से ज्यादा अभिमान, लोग बोलते हैं ना अभिमान करना अच्छी बात नहीं है। हम्म। नहीं, मैं लिमिट से ज्यादा अभिमान के साथ आपको बता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर मेरे अलावा कोई भी कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जो ऐसा ग्रुप बनाएगा। आपका क्या नाम? मेरा कमल नाम है। कमल जी, ये ऐसा इंडिया के अंदर कोई कंसल्टेंट नहीं है मेरे अलावा जो व्हाट्सएप में ऐसा ग्रुप बनाएगा। उसकी वजह है एक ही, कि भाई उसमें अब हमने कमल जी को ऐड किया, कमल जी ने इंक्वायरी करी, वहां पता हम्म। चला कि भाई ये आप बी कुमार से कंसल्टेंसी मत लो, क्योंकि वो पैसा लेके भाग जाता है। तो कमल जी मेरे से हाथ में से चले गए, जबकि उसका चांस था कि कमल जी मेरे क्लाइंट बनते। तो ये हम्म। इस चक्कर में ग्रुप कोई नहीं बनाएगा, चाहे धंधा चले चाहे धंधा न चले। बात पर सही है। ग्रुप अपने अपने ग्रुप नहीं कस्टमर्स को बनाना। अपने कस्टमर्स को अपने क्लाइंट्स को एक दूसरे से लोग नहीं जोड़ते जनरली। कोई नहीं चलता, जो जोड़ जोड़ जो लोग जोड़ दे वो बेवकूफ है, पर उनको नहीं पता है कि मुझे 8 करोड़ रुपये इन्हीं से मिला है पिछले 9 साल में। ऐसा। हाँ, इसलिए मैं तो बोल देता हूँ, आप ग्रुप में जोड़ो नहीं यार। अगर कोई बोलता है कि 1000 रुपये में मैं कंसल्टेंसी आपका सीजनिंग कर देता हूँ तो मैं कर दूंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है यार। वो बंदा बोलना चाहिए बस। हम्म। हर कोई आदमी आपको बोलेगा कि 99,000, और कुछ तो ऐसे लोग भी है जो बोलेंगे कि 1 अप्रैल को 1,08,000 हो जाएगी, क्योंकि उनको उनके पास मेरी सारी रेट्स है। अच्छा, और हाँ आगे का भी टैरिफ टैरिफ हाँ बना हुआ है। हाँ, 1 अप्रैल को क्या है वो भी है। और जिन्होंने जो, और कुछ लोगों से आप मिलोगे जो बोलेंगे हमारा सीजनिंग इन्होंने 3,000 रुपये में डेवलप करा था, क्योंकि उन्होंने मुझे 3,000 भी दिया है और 99,000 भी दिया है। 3000 में कैसे डेवलप होगा जो 99 का फीस है तो? भाई साल की बात है ना। अच्छा। 2016 में मैंने 3,000 शुरू करा था, फिर 30,000 करा, फिर सीधा 45,000 करा, फिर 54 करा, फिर 63 करा, 70 करा। ऐसे 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, अभी ये 99 है। इसलिए मेरे क्लाइंट को अब ऑटोमेटिकली पता चल गया कि 1,08,000 रुपये होगा 1 अप्रैल से, बस। हम्म। और ऐसे अच्छा। यूनिक यूनिक रेट और ओपनली पब्लिकली, और हाँ, आपको मेरे ग्रुप में भी जोड़ने की जरूरत नहीं है ना। मैं तो आपको ऐड कर ही दूंगा। आप मेरा नंबर सेव करके और व्हाट्सएप में मेरा कैटलॉग देखोगे, उसमें सबकी प्रोडक्ट की रेट 99,000 है। मेरे कंपटीटर भी वो रेट देख रहे हैं, उनको भी पता चल जाएगा मेरे कंपटीटर्स को। हम्म। ओपन में कोई रेट नहीं डालता है कंसल्टेंट। हम्म। इसलिए नहीं डालता है कि भाई अगर मैं 99 में दे रहा हूँ तो मेरा कंपटीटर 98 में आपसे काम करवा लेगा, तो फिर मेरा धंधा तो बैठ जाएगा। हम्म। पर मुझे वो डर नहीं है ना। अगर आपने बोला कि भाई, हाँ, अगर आपने बोला कि मुझे 500 रुपये कम में कर दो, 98,500 में, मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये हम्म। अपनी रेट को डाउन नहीं करूंगा। अगर आपने मुझे ईमानदारी से पूछा कि सर आपकी रियल में रेट क्या है आपकी एक रेसिपी की, जो आप दिल में हाथ रख के अगर बोलोगे कि भाई प्राइस क्या है, जैसे है ना, तो प्राइस हम्म। तो 500 रुपये है भाई मेरी। हम्म। 500 रुपये में एक रेसिपी अगर मुझे कोई देगा तब भी मेरे को प्रॉफिट ही है। हम्म। पर नहीं, मैं अपनी रेट को डाउन नहीं करता हूँ। 500 रुपये की जगह मैं 99,000 लेता हूँ। तो कुमार जी, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई किसी का छोटा टर्नओवर है, छोटा काम है, वो और अफोर्ड नहीं कैसे बन रहे करेगा? सर, वो नहीं बन रहे ना सर हमारे क्लाइंट। वो मेरे हम्म। हाथ में से जा रहे हैं, मुझे भी दुख हो रहा है। लेकिन मेरी जो एक ब्रांड इमेज है ना, उसको मैं हम्म। नहीं कर सकता। वरना अपने मुंह से कोई नहीं बोलेगा कि मेरी रेट तो 500 रुपये ही है, पर लोगों से 99,000 लेता हूँ और लोग देते हैं।
नहीं तो भैया जैसे लॉरी वाले भी हैं बोल रहे हो, तो लॉरी वाले अफोर्ड कैसे करेंगे? दिया है सर, शिव शंकर लोरी मैंने अभी जो नाम दिया वो इसी के लिए तो दिया। वो खमन ढोकला और वो बनाते हैं, तो उनकी ग्रीन चटनी की रेसिपी 99,000 में मैंने डेवलप करी है, और उनको 6 महीने में तो उनका वो कॉस्ट निकल गई, क्योंकि उनकी रोज की 400 प्लेट जा रही है। पहले कम जा रही थी। पहले उनकी 100 150 ही जाती थी। हम्म। अच्छा, आपकी बातों से मैं प्रभावित हुआ हूँ, उसमें कोई दो मत नहीं है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कोई बात नहीं करता है। पर सर मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ग्रुप में आप देख लेना ना, मैं तो झूठ भी रहूंगा मैं। चलो आपको तो प्लांट लिपिड वाले ने नंबर दिया, ठीक है। हम्म। कुछ लोग गूगल से आते तो मैं एक साफ बोल देता हूँ कि भाई आपने गूगल तो फ्रॉड ही होगा, आप जिससे बात कर रहे हो वो लोग ईमानदार है या फ्रॉड है आपको कैसे पता। दूसरा हम्म। कि भाई आपने अगर मतलब कहीं और से भी नंबर लिया है तो वो कोई जरूरी नहीं है। फिर वो कुछ लोग बोलते कि हमने आपकी वेबसाइट में से नंबर लिया, तो मैं बोलता हूँ कि 7 साल से मैंने मेरी वेबसाइट अपडेट ही नहीं करी है। अच्छा। हाँ, वो हम्म। सब छोड़ो, आप ग्रुप में लाइव 1000 आदमी क्या बोलेंगे वो काम करो। हाँ नहीं ठीक है, वो देखो ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे की बात, जैसे आपने जो डेवलप किया, आपने मेरे को सैंपल भेजा है ना, हम्म। उसमें हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो आप फिर से उसको और इम्प्रूव करेंगे या हमारे अकॉर्डिंग बनाएंगे, है ना? जब तक सर हम सेटिस्फाइड नहीं। ये 1 मिनट, ये अनलिमिटेड सैंपल भेजा जाएगा आपको। हम्म। हाँ। ठीक है ना, जैसे एक मुड़ी होता है, मुर्रा। हम्म। मुर्रे का हमको भेल बनाना है ना? तो जैसे आपके तरफ का मुड़ी अलग है, हमारे तरफ का अलग है, तो मुड़ी भी हम यहाँ से भेजेंगे आपको, ताकि नहीं वो बेस तो हमारा आपको, रहे। हाँ हाँ हाँ, आपको वो मूरी भेजना पड़ेगा ताकि उसका सीजनिंग मैं आपको डेवलप कर दूँ। हाँ, अब मुड़ी को भी आप चेक करेंगे कि ये मुड़ी सही है, करना चाहिए इस पे काम कि नहीं करना चाहिए। मतलब टोटल हमारा जैसे जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आप प्रोडक्ट के बेस से आपको मतलब नहीं है, लेकिन अगर बेस सही नहीं रहेगा तो आपका अच्छा सीजनिंग भी काम नहीं करेगा उसमें। नहीं करेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सेव है, ठीक है। तो सेव हम्म। के अंदर आपका प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो अच्छा टेस्ट देता है। तो जब हम्म। चबाएगा आदमी और खाएगा तो हम्म। सीजनिंग एक तरफ छोड़ो, वो बेसन का टेस्ट नहीं आएगा तो उसको कहाँ टेस्टी लगेगा। और आपने मान लो हम्म। उसके अंदर हल्का बेसन यूज किया है, हल्के बेसन के अंदर 50% प्रोटीन नहीं हुआ तो उसका टेस्ट डेवलप नहीं होगा। हम्म। हम्म। फिर आपने उसके अंदर मुरमुरा यूज किया है, वो अगर आपने ए ग्रेड क्वालिटी का मुरमुरा यूज नहीं करा और थर्ड क्वालिटी का मुरमुरा यूज किया तो वो प्रॉपरली पूरा पक्का नहीं, तो हम्म। उसका जो स्टार्च है उसका पूरा जिलेटिनाइजेशन नहीं हुआ, तो वो मुंह में चबाते समय अच्छा जूसी नहीं लगेगा, तो आपको लगेगा कि सीजनिंग गलत है। सीजनिंग तो गलत है ही नहीं। हम्म। नहीं तो एक बात और है ना कुमार जी, जैसे एकदम मतलब कॉस्ट का भी रहता है ना मैटर, कॉस्ट कटिंग को भी देखना पड़ता है ना, कंपटीशन का मार्केट है। नहीं, कॉस्ट कटिंग बाद में देखी जाती है, पहले हमें ये देखना है कि कंपटीटर का कैसा है माल। अगर वो ए ग्रेड यूज कर रहा है और आप सी ग्रेड यूज कर रहे हो तो आप कॉस्ट कटिंग नहीं बोलोगे ना, हम्म। तब नहीं बोलोगे आप। हम्म। तो मैं अच्छा भी जैसे। मैं भी ये चाहता हूँ कि कंपटीटर जो है वो बी ग्रेड का माल यूज कर रहा है और मैं आपको बोलूँ कि ए ग्रेड का यूज करो, ताकि मेरी हम्म। कंसल्टेंसी की वाह वाह होवे। पर आपको तो पैसा ज्यादा लगेगा ना। हाँ, कॉस्ट भी हाँ, मायने तो रखता है। वो नहीं करना है ना, कंपटीटर हाँ का देखना है हमें। हाँ हाँ, हम हाँ हम आपके हम आपके डेवलपमेंट से अगर हम कमाएंगे तब तो आगे भी काम कराएंगे। हाँ, वही तो। मेरा सर ऐसा है कमल जी, मेरा अगर लोग मेरे से मिलने आते हैं, जैसे आप मेरे से मिलने आए, आपको आना ही चाहिए। उसका जी। फायदा क्या है पता है? मेरे से मिलते हैं ना आदमी, तो मैं जैसे अभी मैंने आपको टेक्निकल नॉलेज काफी दी, ठीक है। जी। बात बात में जी। आपको काफी मिल गई, जो कंसल्टेंट जनरली ये सब ओपन सीक्रेट बाहर नहीं देता है, जी। ठीक है। बेवकूफ होते हैं बिना दिमाग के, इसलिए नहीं देते हैं, पर मैं देता हूँ। मैं देता हूँ तो मुझे लोग बेवकूफ बोलते होंगे, पर नो प्रॉब्लम। तो नहीं नहीं अब नहीं नहीं। अब जब आप मेरे से यहाँ मिलने आओगे ना, तब ये जी। नॉलेज और ज्यादा 10 गुना में देता हूँ। फिर उसके बाद अच्छा। आप यहाँ से चले जाओगे ना, तब जी। आपको पता नहीं है कि आपके ऊपर मैंने क्या सम्मोहन कर दिया। आप जब अच्छा। यहाँ से चले जाओगे ना,
तो आपके हाँ। पास दो ही ऑप्शन रहेगा, तीसरा ऑप्शन मैं रखूंगा ही नहीं आपके लिए। बताओ, इतना अच्छा चैलेंज दे रहा हूँ, आप नहीं आए हो फिर भी। अच्छा, 2 ऑप्शन में क्या क्या रहेंगे? या तो आप खुद कंसल्टेंसी मतलब करके खुद अपने दिमाग लगा के प्रोडक्ट जो भी है वो डेवलप कर लोगे, मेरी कंसल्टेंसी नहीं लोगे। अच्छा। दूसरा, अ- अगर कंसल्टेंट को हायर करोगे तो मेरे अलावा तीसरा आपके यहाँ एंट्री नहीं करेगा जिंदगी भर के लिए। ऐसा? हाँ, बस दो ही ऑप्शन बचाऊंगा मैं, तीसरा आपको हाथ में ही नहीं रखूंगा। नहीं, हम कंसल्टेंसी तो नहीं करेंगे, हमको हमारा, हम हाँ, लोग मतलब मतलब आपका हम लोग प्रोडक्ट, हाँ। सर्विस बेस्ड, हम लोग ना सर्विस बेस्ड काम नहीं कर सकते, हमारे नेचर में नहीं है। नहीं नहीं, मैंने वो बोला ही नहीं सर आपको कि आप, मैं ये जी। कह रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत कुछ आइडिया ये वो लगा के और इधर उधर करके जैसे तैसे करके और खुद आप प्रोडक्ट बना के रख दोगे। और अगर नहीं बना पाए तो कंसल्टेंसी लेनी है तो मेरे अलावा तीसरा आपके यहाँ एंटर नहीं होगा। हम्म। आप आपको किसी के साथ मजा ही नहीं आएगा मेरे से हाँ मिलने के हाँ। बाद। आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। हाँ, लिमिट से ज्यादा है, लिमिट से ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। जो उसका सबसे बड़ा क्या, हमारा एथिक्स, ईमानदारी, हमारा रूल्स ये है। सर मैं हम्म एक हम्म। फोन कर लूं फिर आपसे बात करूं? हाँ जी जी, कॉल बैक की।